नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे सेक्स रोल इश्यूज एंड देयर कॉपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेक्स रोल। मीनिंग ऑफ सेक्स रोल के बारे में हम समझ लेते हैं। मध्य वयस्कावस्था में लिंग भूमिका में खुद को ढाल देना एक सामान्य कार्य माना जाता है, जिसे कि कोई भी एक सामान्य समस्या नहीं मानता है। यह सांस्कृतिक दृष्टि से सोचने के, कार्य करने के, देखने, महसूस करने के तरीके होते हैं। इस तरह के तरीके लड़के और लड़कियों को वयस्कावस्था के लिए तैयार करते हैं। सामान्य भाषा में लिंग भूमिका से तात्पर्य दो लिंगों के सदस्यों के व्यवहारों के तरीकों से है, जो कि सामाजिक समूहों द्वारा स्वीकार एवं लागू किए जाते हैं। एक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लिंग भूमिका उन व्यवहारों और अभिवृत्तियों को बताती है जो कि संस्कृति के द्वारा स्वीकार्य और संस्कृति में पुरुषोचित या स्त्रियोचित कार्यों को स्पष्ट करती है। अर्थात सभी समाज अपनी अपनी लिंग भूमिका बनाते हैं। हमारी संस्कृति में पुरुष का परंपरागत कार्य है मेहनत करके पैसा कमाना, बतौर मुखिया परिवार का भरण पोषण इत्यादि करना, और नागरिक के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का वहन करना। विवाहित स्त्री के तीन अलग अलग कार्य होते हैं। पहला पत्नी, दूसरा माँ के रूप में परंपरागत कार्य, पहला पत्नी और माँ के रूप में परंपरागत कार्य, तो दूसरा सहचारी के, जो कि पति के साथ, तथा तीसरा साझेदारी का, जो पारिवारिक मामलों में समान अधिकार देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनके साथ साथ कुछ इशू भी आते हैं। जब इन भूमिकाओं को निभाया जाता है तो इनके साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो चलिए, और इनका समायोजन किस तरह किया जाता है, इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। लिंग भूमिका के मुद्दे, इशू एंड देयर कॉपिंग स्ट्रेटजीज। व्यक्ति से जिस कार्य की आशा की जाती है उसके बारे में परस्पर विरोधी धारणाओं के होने से व्यक्ति के अंदर अनिश्चय, भ्रम, आकुलता, निष्फलता के भाव पैदा होते हैं तथा साथ ही साथ उसके अच्छा समायोजन करने में बाधा भी आती है। जो व्यक्ति ठीक जानता है कि उससे क्या आशा की जाती है और वह जल्दी और आसानी से वह समायोजन भी स्थापित कर लेता है। यदि हम कोई भूमिका निभाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ समस्याओं का आना भी स्वाभाविक है। और ये समस्याएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। और इनके लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए, क्या समायोजन होता है, इनको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला देखें तो पहला है, किसी तरह के लिंगोचित कार्य किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता और रुचियों के अनुरूप होते हैं। जैसे एक पारंपरिक समाज में रह रहे युवा के लिए पाश्चात्य तौर तरीके अपनाने के कारण अपने ही समाज में समायोजन करने में कठिनाइयां आ सकती हैं। दूसरा, यदि अपना सामाजिक और व्यावसायिक स्तर परिवर्तित करना चाहें तो समायोजन में कठिनाइयां आती हैं। जैसे कि पारंपरिक समाज में अक्सर उद्योग धंधों में पुरुष वर्ग को कम समय मिलने के कारण बच्चों के लालन पालन का पूरा दायित्व महिलाओं पर होता है। वही विकासात्मक समाज और नौकरी पेशा लोगों को समय निकालकर बच्चों के लालन पालन का दायित्व महिला और पुरुषों में बराबर बराबर बांटा जाता है। आजकल तो महिलाएं भी घर से निकलकर अपने दायित्वों का वहन कर रही हैं और पुरुष के साथ कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो महिलाओं के ऊपर अगर देखें तो इस तरह घर, परिवार, समाज, नौकरी, सभी तरह से जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तीसरा, यदि हम देखें तो तीसरा इशू इसके साथ है, युवा अक्सर भ्रमित रहते हैं कि वे बच्चे के लालन पालन की लिंग भूमिका अपनाएं, क्योंकि आजकल परिवर्तन हर जगह हो रहे हैं और लिंगोचित कार्य भूमिका में भी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज के प्रचलित अस्वीकार्य लिंगोचित कार्य जरूरी नहीं कि भविष्य में भी वही स्वीकार्य हों। चौथा देखें तो चूंकि एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, एक देश से दूसरे देश में और देश के एक भाग से दूसरे भाग में भी लिंगोचित कार्यों में अंतर होता है, अतः युवा भ्रमित ही रहता है कि किस समाज का क्या अपनाए। जैसे एक युवा व्यवसाय के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वहीं युवती की शादी के बाद अपना समुदाय उसे छोड़ना पड़ता है, कई बार देश भी छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप समायोजन करने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे जिन पर ध्यान देने की जरूरत है वह है, अक्सर युवा पुरुष लिंगोचित कार्यों के बारे में न्याय विरोधी भावनाएं विकसित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं पर क्षमताओं से अधिक कार्यभार डाल दिया जाता है, उन्हें निर्णय की भूमिका अदा नहीं करने दी जाती है। महिलाएं इस हद तक स्त्री लिंगोचित कार्यों के बारे में निम्रता की भावना उत्पन्न कर लेती हैं कि वह पूर्ण जीवन
काल में अपने व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन को प्रभावित करती हैं। जैसे महिलाओं को स्वयं की रुचियों के प्रोत्साहन के लिए समय का मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे कम समय मिलने के कारण कार्य के अतिरिक्त दबाव के कारण उन्हें काफ़ी कुंठाग्रस्त भी देखा जाता है। पर वे पुरुषों से मदद लेने के बजाय यह स्वीकार कर लेती हैं कि पुरुषों का घर के काम में हाथ बटाना सही नहीं है। अक्सर युवतियां अपने यहाँ लड़की के जन्म लेने पर शोक जताती हैं और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार लिंगोचित कार्यों का विरोध करती हैं। यद्यपि युवक युवतियां और युवकों के साथ को उपयुक्त मानती हैं, पर सामाजिक रोकथाम के कारण यह साथ नामुमकिन सा होता है। युवक युवतियों के लिए अपने बाल्यावस्था के दोस्त को पुनः प्राप्त करना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप युवक युवतियों को विषम लिंगियों के साथ समायोजन में कठिनाइयां होती हैं, अतः युवक युवतियां दोनों चिंतित रहते हैं। उपरोक्त विवेचन द्वारा कहा जाए कि युवक युवतियां परंपरागत लिंगोचित कार्य भूमिका की धारणा की अपेक्षा विकासात्मक धारणा के साथ ज़्यादा आसानी से समायोजन कर पाएंगी। यह तरीके निम्नानुसार हैं। तो चलिए देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑन यंग एडल्ट, युवाओं के समायोजन के तरीके। इम्प्लीकेशन ऑन यंग एडल्ट यानी कि युवाओं के समायोजन के तरीके। युवक युवतियां यदि अपने लिंगोचित कार्य को नहीं कर पाती हैं तो उन्हें समाज से निदान या नपुंसक कहलाने का दर्द भी सहना पड़ता है। लोगों को नामर्द और स्त्री के नाम पर कलंक लगाने में देर नहीं लगती है। कई बार वैवाहिक जीवन में समायोजन के लिए कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन केवल तभी अच्छा हो सकता है जब पति पत्नी इस बात से सहमत हो कि किसका क्या कार्य होना चाहिए। इससे यह अभिप्राय नहीं है कि वह एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। अतः कहा जा सकता है कि दाम्पत्य समानता पर आधारित होता है या लोकतांत्रिक साझेदारी का हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि स्त्री और पुरुष को समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया है। अतः स्त्री को पुरुष से, आजकल कई स्त्रियां पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चल रही हैं। तो अगर इस दौर में अगर साझेदारी नहीं होगी तो दाम्पत्य जीवन भी बिखरने में देर नहीं लगती है। युवक युवतियां माता पिता के रूप में अपने कार्यों से जिस तरह का समायोजन करती हैं उसका उनके व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन पर, पारिवारिक संबंधों पर तथा परिवार के हर सदस्य की प्रसन्नता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अतः माता पिता अपने कार्यों से सुखी और सुसमायोजित तभी हो सकते हैं जब वह महसूस करें कि उनका मातृत्व और पितृत्व उनके पुरुषत्व और स्त्री तत्व के लिए बाधक नहीं है। अर्थात उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, परंतु उन्हें एक दूसरे की जिम्मेदारियों को पूर्णतः हाथ में लेना और अन्य कार्य को न करना यह भी उचित नहीं होगा। युवाओं को बाल्यावस्था से ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि माता पिता समाज का दायित्व हैं। सीखते समय सहयोग, सहिष्णुता, प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, समानता आदि नैतिक गुणों के साथ समझाएं। फलस्वरूप युवा होते होते बालक में मानवता की समझ स्वतः ही आ जाती है। जी हाँ, यदि हम शुरुआत से ही अपने बच्चों को अच्छी सीख दें तो बच्चे बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों का वहन भी अच्छे से कर पाएंगे। वह विषम लिंगियों के प्रति भी आत्म अनुभूति की भावना रखते हैं, जिसका परिणाम हमें आसानी से वयस्कों के व्यक्तित्व और उनकी सफलताओं और असफलताओं को देखने में मिलता है। अतः आधारी रूप में लिंगोचित कार्य सभी समाज में समान हो जाए तो शायद समायोजन की समस्या का सामना कम करना पड़े। यह मुद्दा हाल ही में अध्ययन का विषय बन चुका है। अतः आने वाले समय में इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी। प्रारंभिक अध्ययन महत्वपूर्ण है, तब से अध्ययन जारी है, क्योंकि लिंगोचित कार्यों का व्यक्ति पर सामाजिक प्रभाव पड़ता है जो कि एक वयस्क जीवन में समायोजन को प्रभावित करता है। तो आज हमने पढ़ा इम्प्लीकेशन ऑन यंग एडल्ट एंड सेक्स रोल इश्यूज एंड देयर कॉपिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।